गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप? सब ठीक है ना? चलिए, तो हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम लेसन नंबर पढ़ेंगे 7, लेसन नंबर 7। ब्रैकेट में लिखा है अ, जिस और पढ़ने वाले हम बोध। अब बोध यानी क्या होता है? बोध का मतलब होता है ज्ञान। बोध यानी क्या होता है? ज्ञान। अब हमें किसी चीज़ का यहाँ पर ज्ञान लेना है, तो हमें कौन सी बात का हम इस लेसन के अंतर्गत ज्ञान प्राप्त करेंगे, ये आपको ध्यान से सुनना है। आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं, एक हमारे सामने एक पिक्चर दिया है ना? वहाँ पे छोटे छोटे पिक्चर्स है और एक ही पिक्चर 2 बार दिए हैं, ठीक है? तो हम इसी को एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे दिया है, पहले ऊपर में आँख है, फिर पेटी है, औषधि है, पपीता है और आम है, ठीक है? तो ऊपर वाला जो एक है वो एक ही है, सिंगल है ना? सेकंड में देखेंगे 2 आँखें दिखाई दे रही है, पेटियाँ हैं, औषधियाँ हैं, 1-2 पपीते हैं और 4 आम हैं, ठीक है? तो हमें इन दोनों जगह पर आपको एक चीज़ दिखाई दे रहा होगा कि ये वाला है ना, ऊपर वाला, ये 1 नंबर वाला, ठीक है? और ये हो गया दूसरा नंबर। तो पहले नंबर पे हम वचन, एक वचन पता है आपको? सिंगुलर नंबर। और बहुवचन यानी होता है प्लूरल, है ना? तो सिंगुलर और प्लूरल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो प्लूरल क्या होता है और सिंगुलर क्या है? तो एक वचन हम इंग्लिश में बोलते हैं ना, सिंगुलर है, और एक से ज़्यादा है तो प्लूरल है। तो हमें यहाँ पे एक वचन पढ़ना है। तो एक वचन यानी कोई भी वस्तु अगर एक है तो उसे एक वचन में गिना जाता है, और एक से ज़्यादा है तो बहुवचन कहलाती है। तो आप आँख देख रहे हैं, अगर एक सिंगल आँख है तो वो आँख, और 1 से 2 हो गई तो वो क्या हो जाएगी? आँखें। उसके बाद अब देख रहे हैं पेटी का चित्र है, और नीचे में कितनी पेटियाँ हैं? 2 है। तो अगर 1 से ज़्यादा है तो हम क्या बोलेंगे? उसे पेटियाँ। फिर थर्ड नंबर का जो पिक्चर है वो है औषधि। औषधि है, दिखाई दे रहा आपको? तो औषधि, उसके नीचे में 2 बॉटल है ना? जो बॉटल है किसकी है? वो मेडिसिन्स की बॉटल है। तो ये वाली ऊपर वाली सिंगल है और नीचे वाली क्या है? डबल है। तो हम उससे क्या पढ़ेंगे? ऊपर वाली सिंगल है इसीलिए औषधि, और नीचे में 2 से अधिक है, 1 से अधिक है तो औषधियाँ। फिर पपीता का साइन है, दिखाई दे रहा पपीता? यस। देन पपीता एक है इसीलिए एक, सिंगल पपीता, और 2 है तो क्या कहेंगे हम? पपीते। 1 से ज़्यादा है तो पपीते कहा जाता है, ओके? उसके बाद आम, एक आम है तो आम। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बहुवचन में भी नहीं बदलते हैं। आम कितने भी हो, आम ही कह लेंगे हम उसको, आमे या आम्या ऐसा नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आम को आम ही कहा जाता है। यानी ये एक अपवाद है कि जहाँ पे वचन चेंज नहीं होता है, ठीक है? उसके बाद सेकंड ये वाला पिक्चर देखेंगे आप, ये एक दिख रही है आपको माला पता है ना, जो गले में पहनते हैं, एक माला है। नीचे में देखेंगे इस साइड बहुत सारी क्या है? मालाएं है। सिक्का एक है इसीलिए सिक्का, और 2 हो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं? सिक्के। उसके बाद तौलिया एक है इसीलिए तौलिया, और 1 से ज़्यादा है तो तौलिए। एक है, ये तो हो गया हमारा वचन। यहाँ पे हमारा वचन खत्म हो गया है ना, यानी सिंगुलर और प्लूरल जो नंबर है यहाँ तक के खत्म हो गया। अब जो ये पढ़ने वाले हम नीचे वाला पोर्शन, कौन सा? ये वाला। 1 मिनट, ये जो भाग है यहाँ से हो जाएगा हमारा लिंग शुरू। लिंग, जेंडर जानते हैं ना आप? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग ऐसा होते हैं। तो हम यहाँ पे अभी लिंग पढ़ेंगे। तो बंदर का क्या होगा? अपोजिट लिंग बंदरिया। फिर बिल्ली का क्या होगा? बिलाव। फिर उसके बाद है सिंहा पुल्लिंग है और सिंहनी स्त्रीलिंग है। गाय स्त्रीलिंग है और बैल पुल्लिंग है। फिर हिरन पुल्लिंग है तो हिरनी स्त्रीलिंग है। फिर नागिन क्या होगी? स्त्रीलिंग, उसका पुल्लिंग क्या होगा? नाग। फिर चूहिया स्त्रीलिंग है और चूहा क्या है? पुल्लिंग है, ठीक है?
तो आपको ये वाला जो चैप्टर है मतलब यहाँ जो पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं ये समझ गए होंगे। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे। अभी हम देखेंगे ब में आपको दिखाई दे रहा है कुछ समानार्थी शब्द है और कुछ विरुद्धार्थी शब्द। यहाँ पे ब दिया है समान और विरुद्ध। तो आप इनको देखेंगे ये दो बॉक्स को। आँख, आँख का दूसरा नाम क्या है? नेत्र। हम आँख को नेत्र भी कहते हैं। जैसे वृक्ष, वृक्ष यानी क्या होता है? पेड़, यानी ये दोनों क्या है? समान है। उसके बाद पक्षी, जो पंछी है, पंछी को हम क्या बोल रहे हैं? पक्षी। फिर पुष्प, पुष्प यानी होता है फूल और इसे सुमन भी कहते हैं। फिर द्वार, द्वार यानी होता है दरवाजा। चारपाई यानी होता है खटिया। सवेरा जिसे हम कहते हैं सुबह। और केस, केस पता है ना जो अपने सर पे होते हैं, ये केस, केस यानी होता है बाल। ये हो गया हमारा समानार्थी शब्द। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे विरुद्धार्थी शब्द। ये सारे के सारे क्या है? ये विरुद्धार्थी शब्द है। यहाँ तक दिन, दिन का क्या होगा? रात। ऊपर एक दिखाई दे रहा है ऊपर, तो एक है नीचे, ये भी विरुद्धार्थी शब्द है। कम, यहाँ पे कम पक्षी है, यहाँ पे अधिक है, ठीक है। फिर छोटा, ये छोटा है तो ये बॉल कैसा है? बड़ा है, मतलब अपोजिट है। ये चाय दिखाई दे रही है, गरम है, तो ये आइसक्रीम है, ये कैसी है? ठंडी है, अपोजिट है। ये सुखी है, मतलब हैप्पी हैप्पी है, तो ये कैसा है? दुखी है, मतलब सैड है। फिर ये बंद है, एक पेटी है, वो कैसी है? बंद है। तो दूसरी पेटी कैसी है? खुली है, मतलब ये ओपन और क्लोज। ये सामने है, आगे दरवाजे के आगे है, और तो ये दूसरे चित्र में आप देखेंगे ये जो लड़की है ये दरवाजे के पीछे है, मतलब ये आगे है तो ये पीछे है। इसका मतलब क्या हो गया? ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? समानार्थी शब्द। ये ऊपर वाला था जो समानार्थी शब्द है, और नीचे वाले क्या है? विरुद्धार्थी शब्द है। समझ में आ रहा? देख लेते हैं यहाँ पे कुछ। रिक्त स्थानों के विरुद्ध लिंगी के शब्द लिखो। जैसे नाग, नाग का क्या बताया था? नागिन। सिंह, सिंहनी। बंदर, बंदरिया का क्या होता है? बंदर। अपोजिट पढ़ रहे हैं, अपोजिट लिंगी, विरोधी लिंगी, ठीक है। फिर चूहा का चूहिया। बिलाव, बिल्ली। हिरन, ये हिरनी है, हिरन। गाय, गाय का होगा बैल। पुरुष, स्त्री। बकरी, बकरा। भैंसा, भैंस। मोर का अपोजिट लिंगी होता है मोरनी। कुतिया का होता है कुत्ता। फिर थर्ड क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों में से बहुवचन रूप लिखिए। अभी पढ़ा ना हमने एक वचन बहुवचन। तो लड़का, सिंगल है तो लड़का, और बहुत सारे हैं तो लड़के। खिलौना, एक है तो खिलौना, बहुत सारे हैं तो खिलौने। कुआं, एक है और बहुत है तो कुएं। उंगली, अपनी एक उंगली, अगर 2-4 है तो उंगलियां। उसके बाद मशीन, बहुत सारी जगह एक कहीं प्लांट रहता है वहाँ मशीन रहती है, एक है तो मशीन, और बहुत सारी है तो मशीनें। चारपाई, चारपाई मतलब जो खटिया होती है, एक खटिया है तो सिर्फ चारपाई, और बहुत सारी है तो चारपाइयाँ। इमारत, इमारत मीन्स क्या होता है? बिल्डिंग, बिल्डिंग एक है तो इमारत, और बहुत सारी है तो इमारतें। उसके बाद खिड़की, अगर एक है तो खिड़की और बहुत सारी है विंडो तो खिड़कियाँ। फिर कार, सिंगल है तो कार, और बहुत सारी है तो हमारे पास बहुत सारी कारें हैं, कारें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों के वचन एक वचन रूप लिखिए। ठीक है, अभी पहले वाले में क्या लिखना था? बहुवचन लिखना था। अब नीचे वाले क्वेश्चन में एक वचन लिखना है। जैसे लड़कियां, बहुत सारी है तो लड़कियां, उसका सिंगल होगा लड़की। किरणें, किरणें मतलब सूर्य से निकलने वाली किरणें, अगर एक है तो किरण। गमले, बहुत सारे जो पॉट्स है तो गमले, और एक है तो गमला। रास्ते, रास्ता पता है ना, रोड, बहुत सारे हैं तो रास्ते, और एक है तो रास्ता। कॉपियाँ, कॉपियाँ जिसमें हम लिखते हैं, एक से ज़्यादा है तो कॉपियाँ, और सिंगल रही तो कॉपी। फिर कुत्ते, बहुत सारे हैं तो कुत्ते, सिंगल है तो कुत्ता, जैसा डॉग और डॉगीज ऐसा होते हैं ना, डॉग। फिर उसके बाद पेड़, ये पेड़े है, पेड़े, कौन से पेड़े? खाने वाले, मीठे वाले पेड़े।
सिंगल है तो पेड़ा। आदमी, आदमी का सिंगल भी आदमी ही होता है। और नदियाँ बहुत सारी है तो नदी, नदियाँ, और एक है तो नदी। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे मेरा मुँह, इसमें मुँह पुल्लिंग है ना। मेरी आँख, इसमें आँख है स्त्रीलिंग है। इन शब्दों को मेरा या मेरी शब्द लगाकर लिंग, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग जानो। अब हमारे पास कुछ शब्द दिए हैं जो पहले से छपे हुए हैं बुक में, है ना, और उसके सामने मैंने अपने हाथों से लिखा है। तो अगर जहाँ पे मैंने मेरी लिखा है इसका मतलब वो स्त्रीलिंग है, जहाँ पे मैंने मेरा लिखा है इसका मतलब क्या है, वो पुल्लिंग है। तो जैसे नाक, हम क्या बोलते हैं, मेरी नाक, है ना, हम जैसे नाक बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं कि मेरा नाक दुख रहा, नहीं, मेरी नाक। फिर कान, हम ऐसा बोलते हैं मेरी कान है, नहीं, ये क्या है, मेरा कान है। अंगूठा, मेरा अंगूठा। हाथ, मेरा हाथ। ऐसा अगर बोलते हैं ना मेरा हाथ पड़ेगा ना तो पता चलेगा, हम ऐसा नहीं बोलते कि मेरी हाथ पड़ेगी तो, क्योंकि हाथ क्या है, पुल्लिंग है। पैर, मेरी पैर बोलते हैं, नो, मेरा पैर। जीभ, कौन सी, अपनी ये जो टंग है ये मेरी जीभ। दांत, मेरा दांत दर्द कर रहा है ना, मेरी दांत नहीं बोलते, मेरा दांत दर्द कर रहा है, तो दांत पुल्लिंग हो गया। फिर बाल, मेरा बाल झड़ रहा है, मेरे बाल, है ना, मेरा बाल झड़ रहा है, मतलब पुल्लिंग है। फिर उसके बाद कलाई, कलाई पता है ना, ये रिस्ट जो होता है, ये रिस्ट, इसको मेरी कलाई, इट मीन्स कलाई क्या है, स्त्रीलिंग है। उंगली, उंगली, मेरी उंगली। अगर आप मेरा और मेरी लगा के ये शब्द के सामने बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है और कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो मेरी उंगली। गर्दन, मेरा गर्दन दुख रहा, ऐसा नहीं बोलते हैं ना, मेरी गर्दन में दर्द है, मतलब मेरी गर्दन, गर्दन क्या है, स्त्रीलिंग। फिर मेरा कंधा, कंधा पता है ना, शोल्डर, है ना, तो मेरा कंधा, समझ में आया। तो यहाँ पे स्त्रीलिंग पुल्लिंग अगर हमें पहचानना है तो उसके सामने मेरा या मेरी लगाओ। अगर मेरी है तो वो स्त्रीलिंग है और मेरा है तो वो पुल्लिंग है, ये आपको समझना है। फिर उसी में है कोष्टक में से चुनकर निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो। जैसे पुष्प, पुष्प का समानार्थी शब्द क्या है, फूल। सवेरा, सुबह। नेत्र, आंखें। चारपाई, खटिया। केस, बाल। द्वार, दरवाजा। पंछी, पक्षी। वृक्ष, पेड़। और घर यानी होता है ग्रह, जो हम जिस घर में रहते हैं उसे ग्रह भी कहा जाता है। एक ग्रह अलग होता है जो नवग्रह होता है, जो क्या है, प्लैनेट जो है अपने, वो एक ग्रह होता है। लेकिन जिस घर में हम रहते हैं, यहाँ घर दिया है, उसे ग्रह भी कहा जाता है। जैसे किसी के घर में वास्तु होता है तो बोलते हैं गृह प्रवेश है, ठीक है। उसके बाद विरुद्धार्थी शब्द, कोष्टक में से चुनकर निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखो। छोटा अपोजिट बड़ा। ठंडा अपोजिट गरम। दिन विरुद्धार्थी रात। खुला अपोजिट बंद। अधिक अपोजिट कम। सुखी अपोजिट दुखी। आगे अपोजिट पीछे। ऊपर अपोजिट नीचे। और सुगंध अपोजिट, सॉरी एक मिनट, हाँ यहाँ पे सुगंध का दुर्गंध होना चाहिए, 1 मिनट रुकिए आप। यस, तो दुर्गंध कैसे लिखते हैं, यहाँ पे ये गलत हो गया है, ये वाला इसमें लिखेंगे आप, कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं दुर्गंध, ठीक है। सुगंध का क्या होता है, दुर्गंध, ओके। इसके बाद हम नीचे पढ़ेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विरुद्धार्थी शब्द लिखकर दो। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा है ना, तो उसका हमें विरुद्धार्थी शब्द देना है। जैसे क्या है, बर्फ कैसी होती है, बर्फ कैसी होती है, ठंडी। अब आग कैसी होती है, तो अपोजिट में उत्तर लिखेंगे गरम। गेंद कैसी होती है, गेंद कैसी होती है, छोटी होती है, ठीक है, इसके आंसर सामने दिया है। और फुटबॉल कैसा होता है, बड़ा। सूरज कब निकलता है, सुबह। तो चांद कब चमकता है, रात में। दिन में क्या होता है, दिन में उजाला होता है, तो रात में क्या होता है, अंधेरा होता है।
इनाम मिलने पर हमें क्या होता है, हमें जब कोई प्राइज़ मिलता है तब हम क्या होते हैं, खुशी होती है हमें, है ना। और डांट पड़ने पे हम कैसे हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, दुख होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रिक्त स्थानों में कोष्टक में से दिए हुए शब्दों का विरुद्धार्थी शब्द लिखो। दरवाजा ब्रैकेट में दिया है बंद है, तो अपने को क्या लिखना है, खुला है। घर छोटा है, ब्रैकेट में छोटा है और हमें ब्लैंक में लिखना है बड़ा है। फिर तुम मेरे ब्लैंक हो, आगे, आगे का क्या होगा, पीछे हो। यही ठंड खालिस्तान है, अधिक है, तो क्या लिखना है, कम। यहाँ सॉरी, गाय पेड़ के ब्लैंक है, ऊपर है, हमें क्या लिखना है, नीचे है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। वाक्य में अधोरेखित शब्द का समानार्थी शब्द पर्याय से ढूंढकर लिखो। अब अधोरेखित यानी होता है अंडरलाइन वर्ड। तो यहाँ दिया है कक्षा, पहला देखेंगे, कक्षा 5वीं की इतिहास की किताब बहुरंगी है। अब किताब का समानार्थी शब्द क्या होगा, ब्रैकेट में दिया है पेंसिल, नोटबुक, पुस्तक, बोतल। तो समानार्थी शब्द क्या है किताब का, पुस्तक। फिर सेकंड, मछली पानी में रहती है। अब मछली पानी में रहती है, तो ब्रैकेट में दिया है थल, जल, वन, आकाश। तो पानी का समानार्थी शब्द क्या है, जल। तितली बगीचे में उड़ती है, अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है बगीचा। तो ब्रैकेट में है घर, मंदिर, बाग, नहर। तो बगीचे का समानार्थी शब्द है बाग। फिर फोर्थ है हवा बहुत तेज चल रही है, अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है हवा। तो ब्रैकेट में है नाव, पवन, नीर और किरण। तो हवा का समानार्थी शब्द होता है पवन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, रेखा खींचकर विरुद्धार्थी शब्दों को जोड़ो। तो रेखा खींचना है, ठीक है। तो आप देखेंगे कम, कम का क्या होता है, अधिक। बड़ा, बड़ा का होता है छोटा। ऊपर, नीचे, दिन, रात। गरम, ठंडा, सुखी, दुखी, बंद, खुला, आगे, पीछे। ये हो गया हमारा विरुद्धार्थी और समानार्थी शब्द। तो इस लेसन में हमने बोध लेसन में ज्ञान प्राप्त किया, क्या, समानार्थी शब्द और विरुद्धार्थी शब्द, अपोजिट लिंगी मतलब जेंडर, अपोजिट जेंडर। ठीक है। उसी के साथ साथ हमने एक वचन और बहुवचन भी इस लेसन में पढ़ा है। आई होप आपको ये लेसन समझ गया होगा। हम नेक्स्ट लेसन में फिर से मिलेंगे। ओके बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।